तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइज सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक एजीजीडीएसबी पे मैं सिलेक्टेड हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली। तो गाइज आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि आपको पता है कि दर्पण में जो है नया अपडेट आया है। दर्पण 2.0.1 जो है नया लॉन्च हुआ है। तो उसमें जो है कुछ अपडेट्स ये हैं कि जैसे कि हम लोग जब कैश मंगवाते हैं अपने एसओ से यानी सब ऑफिस से या फिर अकाउंट ऑफिस से, तो उसके बाद जो है हम लोगों को कैसे जो है रिसीव करना है कैश को, उसके रिगार्डिंग हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपको पता है कि एक कैश रेमिटेंस का नया ऑप्शन आया है। ये जो है पहले स्पेशल रेमिटेंस के नाम से था, लेकिन इसको जो है कैश रेमिटेंस के नाम से कर दिया गया है। ठीक है। पहले क्या होता था कि बैग ओपन करके जो है अब हम लोग कैश रिसीव करते थे। क्या जो है बैग ओपन करके अभी भी रिसीव करना है या फिर जो है कैश रेमिटेंस से रिसीव करना है, तो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मैं जो है आज अपने एसओ से अकाउंट ऑफिस से कैश मंगवाया हूं और मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ अभी दिखा रहा हूं कि मैं जो है कैश को कैसे रिसीव करता हूं। जैसे ही अकाउंट ऑफिस से जो भी कैश आता है, जो भी हम लोग मंगवाते हैं, तो उसको कैसे रिसीव करते हैं। तो पूरा जो है लाइव प्रूफ के साथ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस जब चलिए सीधे चलते हैं जो है मोबाइल के ऑन स्क्रीन पे। उसके बाद आप लोगों को जो है दिखाता हूं मैं कि जो है मैं कैसे जो है कैश को रिसीव करता हूं। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधे मोबाइल के ऑन स्क्रीन पे। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं दर्पण ऐप पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को पता है डे बिगिन करना पड़ता है। डे बिगिन भी मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बैगिंग का ऑप्शन है। बैगिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले बैग ओपन करना है। तो बैग ओपन करने पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैग आईडी होती है, एक बैग नंबर होता है जो कि आपके जो है एसओ से जो रिसिप्ट प्राप्त होती है रसीद, उसी में लिखा होता है। तो यहाँ पे मैं जो है बैग नंबर डाल देता हूँ। बैग नंबर यहाँ पे अच्छे से डाल देना। उसके बाद कंफर्म कर देना। ठीक है, बैग नंबर डालने के बाद यहाँ पे कंफर्म कर देना है। जैसे आप लोग कंफर्म करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी वर्चुअल डाटा आ चुका है। जितना भी आप लोगों को डाक आई होगी वो आ चुकी है। उसके बाद नीचे आप लोग देख सकते हो जितना भी कैश होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है ऑटोमेटिकली ना दिखा रहा हो, क्योंकि जो है यहाँ पे वर्चुअल डाटा नहीं लेता है। तो अपने से आप लोगों को डाल देना है जितना भी आया हो। जैसे मेरा 40,000 आया है तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक 40,000 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। 40,000 ऑलरेडी पहले से पड़ा है तो उसको पड़ा रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे 3 आर्टिकल मेरे आए हुए हैं, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स नेम में क्लिक नहीं हो रहा क्योंकि ये वर्चुअल ऑटोमेटिकली ले रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो आर्टिकल आए हुए हैं, आर्टिकल को यहाँ पे स्कैन कर लेना है, क्योंकि आप लोगों को बैगिंग भी करना होता है पोस्टमैन ऐप से। तो यहाँ से भी कर सकते हो, पोस्टमैन ऐप से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आर्टिकल को स्कैन कर लेते हैं। जो भी आर्टिकल यहाँ पे दिखा रहा है, 3 आर्टिकल है तो तीनों आर्टिकल को यहाँ पे मैं स्कैन कर लेता हूँ एक एक करके। तो यहाँ पे मैं जो स्कैन कर लेता हूँ एक एक करके। उसके बाद इसको डिलीवरी भी करना पड़ता है। रिटर्न है तो रिटर्न करना पड़ेगा, डिलीवरी है तो डिलीवरी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जो है फटाफट से यहाँ पे तीनों जो है जितने भी 3 आर्टिकल हैं, तीनों आर्टिकल को मैं स्कैन कर लेता हूँ। स्कैन यहाँ पे देख सकते हो स्कैन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद यहाँ पे टिक हो जाएगा, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद एक मेरा और बचा हुआ है, इसको भी मैं जो है स्कैन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो जो है ये भी स्कैन जो है हो गया है। यहाँ पे तीनों जो है यहाँ पे स्कैन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है। नीचे सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा। डॉक्यूमेंट्स नेम में यहाँ पे कुछ लेगा ही नहीं। अगर वर्चुअल ऑटोमेटिकली अगर वो फिल हो जाएगा तो कुछ नहीं लेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है छेड़छाड़। नीचे जो है सेव का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, नीचे आप लोग करोगे तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे नीचे देख सकते हो सेव पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप लोग सेव पे क्लिक करोगे तो ये जो है डाटा जो है ऑलरेडी फीड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो डिटेल हैज बीन सक्सेसफुली जो है, यानी कि बैग का जितना भी डिटेल है सक्सेसफुली लोड हो चुका है। उसके बाद बैग का आएंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा कैश जो है यहाँ पे बढ़ चुका है। मेरा 1,093 रुपए था, 40,000 मैंने मंगवाया है तो 41,093 रुपए मेरा हो चुका है। ठीक है, उसके बाद बैक कर देंगे। बैक आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक और मैं ऑप्शन बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो डे बिगिन के जस्ट बगल में एक कैश रेमिटेंस का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। आप चाहो तो यहाँ से भी कैश रेमिटेंस से भी आप लोग जो है कैश को रिसीव कर सकते हो। यहाँ पे जो है बीओ स्लिप नंबर डाल देना है। उसके बाद कैश कितना आया है उसको डाल देना है। यहाँ पे और कई सारे ऑप्शन है, जैसे रिक्वेस्ट वगैरह कैसे भेजना है एसओ को, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि जैसे कैश को कैसे क्या स्पेशल कैश कैसे मंगवाना है, वो सारी चीजें हैं। यहाँ पे अगर मंगवाना चाहते हो, यहाँ पे अगर आप रिसीव करना चाहते हो तो बीओ स्लिप नंबर डाल देना है। उसके बाद कैश डाल देना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। ठीक है, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, जैसा मैंने किया है वैसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो गाइज आप लोगों ने देख ही लिया, मैंने जो है पूरा लाइव प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखा दिया है कि जो है मैं कैसे कैश को जो है रिसीव करता हूँ, कैसे जो है रिसीव करता हूँ।
तो आप लोग भी ऐसे ही रिसीव कर सकते हो। आप चाहो तो जो है बैंकिंग में जाके रिसीव कर सकते हो और चाहे तो कैश रेमिटेंस में जाके रिसीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों को बैंकिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप लोग बैंकिंग नहीं करना चाहते हो, तो डायरेक्ट आप लोग कैश रेमिटेंस वाले ऑप्शन पे जाके, जो मैंने लास्ट में बताया है, कैश रेमिटेंस वाले ऑप्शन पे जाके डायरेक्ट वहां से आप लोग जो है कैश को रिसीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बैंकिंग से करने में ये रहता है कि जो भी वहां पे जो है जैसे कि एसओ फिल जो भी आता है वो ऑटोमेटिकली वहां पे फिल हो जाता है, वहां पे अपने से फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऑटोमेटिकली वहां से फिल हो जाता है, ये सिस्टम रहता है। बाकी आप लोग कैश रेमिटेंस वाले पे जाओगे, वहां पे बीओ स्लिप नंबर होता है एक, जो कि आपके जो बीओ स्लिप प्राप्त होती है ना आपके एसओ से डाक के द्वारा, जो बीओ स्लिप आती है उसमें बैग नंबर होता है एक बीओ स्लिप नंबर होता है, तो दोनों को जो है डाल देना और कैश को रिसीव कर लेना है, ठीक है। और देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग कैश को रिसीव करना है, तो अगर एक बार अगर आप लोगों ने कैश को रिसीव कर लिया है, अगर दोबारा से फिर से आप लोगों ने रिसीव कर लिया, तो कैश जो है डबल हो जाएगा, यानी कि 2 बार रिसीव हो जाएगा, तब आपको दिक्कत होगी, तब आपको एसओ से बात करना पड़ेगा अपने एसपीएम वगैरह से, तब जाके सही होगा। तो इसीलिए वहां पे थोड़ा सा यही ध्यान रखना है कि जब भी कैश को रिसीव करना है, कैश रिसीव करने के बाद जब भी सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद अपने वॉलेट में चले जाना, वॉलेट में आप लोग चेक कर लेना क्या हमारा जो है पोस्ट ऑफिस का बैलेंस बढ़ा है या फिर नहीं बढ़ा है। यानी दर्पण ऐप का जो वॉलेट होता है ना, उसमें आप लोगों को चेक कर लेना है कि पोस्ट ऑफिस का बैलेंस बढ़ गया है, तो दोबारा नहीं करना, अगर नहीं बढ़ा है तब अपने एसपीएम वगैरह से एसओ में बात कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।